नमस्कार। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पूरी दुनिया को पिछले 2 साल से अपनी चपेट में लेकर परेशान करने वाली महामारी कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट का चोला ओढ़कर अब और भी डरावने रूप में सामने आ रही है। दुनिया के 100 से अधिक देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी करीब 450 लोगों को कोरोना का ये वेरिएंट अपनी चपेट में ले चुका है। ऐसे में बच्चों के टीकाकरण और बूस्टर डोज की जरूरत महसूस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है। नए साल में किशोरों को टीका मिलना शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐलान का इंतजार दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश काफी दिनों से कर रहा था और यकीनन इसके बाद से महामारी की भयावहता खत्म होने लगेगी। अब भारत के लोगों को किशोरों को टीकाकरण के इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये काम खत्म होगा भारत को महामारी से उतना कम नुकसान उठाना होगा। भारत में किशोरों के टीकाकरण की घोषणा और महामारी के खिलाफ भारत की जंग पर इसके असर का आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। मानव सभ्यता के लिए अब तक की सबसे खतरनाक महामारी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से भयभीत भारत के लोगों को उस समय बड़ी राहत मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के टीकाकरण की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के बाद अब कहा जा रहा है कि महामारी के खिलाफ भारत का ये निर्णायक प्रहार है, क्योंकि संक्रमण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील किशोर वर्ग को टीके का कवच देकर भारत कोरोना की भयावहता को लगभग खत्म कर देगा। पीएम की घोषणा के बाद न सिर्फ स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे सुरक्षित होंगे, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित माता पिता को भी राहत मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना या इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कितना खतरा है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि बच्चों में भले ही संक्रमण के गंभीर लक्षण न दिखें, लेकिन वे वायरस के संवाहक के रूप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर अभी भी अध्ययन जारी है और विस्तृत जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन ओमिक्रॉन के पहले केस की सूचना देने वाले दक्षिण अफ्रीका में 5 साल तक के बच्चे बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। पूरी दुनिया में विशेषज्ञ और डॉक्टर बच्चों को टीका लगाने की अपील कर रहे हैं। कुछ देशों में न्यूनतम 12 साल तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। शुरुआत में माना गया कि बच्चे बिना टीका के ही कोरोना को हरा सकते हैं और उनके लक्षणों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाद में बच्चों में भी संक्रमण के मामले देखे गए। विशेषज्ञों ने तब कहा कि बिना टीका वाले बच्चों को संक्रमण से उतना ही खतरा है जितना बाकी लोगों को है। ऐसे में भारत में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवानी चाहिए और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बेहद सतर्क रहना होगा। भारत से पहले कई देशों में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है, जहां टीकाकरण की आयु सीमा भी भारत से अलग है। बच्चों के लिए अलग अलग देश अलग अलग टीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में जब वैज्ञानिकों ने अथक अनुसंधान से कोरोना का टीका विकसित किया और देश में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण शुरू हुआ, तब बच्चों और युवाओं को इससे अलग रखा गया था। तर्क दिया गया कि कोरोना से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है और अभी भारत के पास टीके का इतना स्टॉक नहीं है कि 130 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सके। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने इस तर्क को गलत साबित कर दिया। दूसरी लहर के दौरान झारखंड के 3 दर्जन स्कूलों और कई छात्रावासों में संक्रमण फैला और बच्चे भी इससे प्रभावित हुए। पीएम मोदी की घोषणा इस आशय से भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाता है। इंसानी सभ्यता ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जिसमें माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। व्यवहारिक नजरिए से भी देखा जाए तो नौकरी या व्यवसाय के लिए घर से निकलने वालों को संक्रमण से बचने की अधिक जरूरत थी, इसलिए बच्चों और किशोरों के टीकाकरण की जरूरत
महसूस की जा रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इस जरूरत को पूरा कर दिया है तो देश को इसका लाभ भी उठाना चाहिए। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन से देश को सचेत करते हुए कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले पर भी प्रकाश डाला। ये सही है कि ओमिक्रॉन के कारण ये घबराने का समय नहीं है, लेकिन हम सभी को सावधान रहना चाहिए। भारत ने जनता के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है और देश में कोरोना का मुकाबला करने के लिए संसाधन और सुविधाएं पर्याप्त हैं। इसके साथ ही इस देश में कोई संदेह नहीं है कि चुनौतियों से निपटने की हमारी क्षमता और विश्वास में भी इजाफा हो रहा है। जहां तक टीकाकरण अभियान की बात है तो अब तक पात्रता रखने वाले 90% वयस्कों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, जबकि 61% लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। पीएम मोदी की घोषणा के बाद अब महामारी के खिलाफ जंग की जिम्मेवारी देशवासियों पर है। बुजुर्गों और वयस्कों के टीकाकरण के दौरान दिखाए गए उत्साह को आगे भी बरकरार रखने की जरूरत है। इससे न केवल महामारी के खिलाफ जीत हासिल होगी बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रहेगी। बच्चों को टीकाकरण का कवच उपलब्ध कराकर भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के सामने एक मिसाल कायम की है और इसका लाभ कोरोना से लड़ रहे विश्व को भी होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।